नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ और आईटीआई वालों के लिए बड़ी शानदार वैकेंसी है। पूरी तरह से बात करूंगा, एक एक पॉइंट पर चर्चा करूंगा। क्या, कहाँ कितनी सीटें हैं, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस कैसा होगा, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है अथवा नहीं, फॉर्म की फीस कितनी है, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपको जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये शॉर्ट नोटिस है, लेकिन हमारे पास इसके पूरे डेटाज है, तो हम आपको सारी डिटेल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आपको बस वीडियो पूरा देखना है, आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में है। विश्वास कीजिए, उम्मीद कीजिए और पूरा एक बार वीडियो देखना, कोई भी सवाल नहीं बचेगा। जनरली आपके क्वेश्चंस आते हैं, एज कितनी रहने वाली है, फॉर्म की फीस कितनी है, एग्ज़ाम कहाँ होगा, अदर स्टेट वाला भर सकता है क्या, सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। बस ये सारे सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आइए नज़र डालते हैं। आपने देखा बैकएंड पर NFL लिखा हुआ है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नाम से है माय डियर, और ये वैकेंसी 2021 में भी आई थी। मैं तो NFL वालों को धन्यवाद दे रहा हूँ भैया कि आप बेरोजगार बच्चों को यार मतलब कि नौकरी दे रहे हैं समय समय पर। 2021 वाले पुराने पेपर भी हमारे ऐप में अवेलेबल है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप ऐप में भी डाउनलोड कीजिएगा। NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स, इसमें RFCL वो भी आता है, रामागुंडम वाला, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आज का ही है। डिटेल आपने देख ली होगी। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ये, 2021 में भी आई थी भर्ती। कोई चूक गया हो तो मौके का फ़ायदा उठा लो भाई। देखो सबसे ज़्यादा तो यार जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन वालों की है 108, लेकिन हम आते हैं पहले ITI वालों पर। डिप्लोमा वालों की भी बात करेंगे, चिंता ना करें। ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं अटेंडेड ग्रेड फर्स्ट माय डियर, ये है टोटली ITI वाले। और हमारे जो कि चैनल का भी नाम इलेक्ट्रिकल है, तो ये रहा सीरियल नंबर 23 पर अटेंडेड ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल। यहाँ इलेक्ट्रिशियन वाले भर सकेंगे। और माय डियर 33 सीट है, पिछली बार 19 सीटें थी मात्र। 2021 में भर्ती आई थी, 19 सीटें थी। पोस्टिंग कहाँ कहाँ होनी है और किस में कितनी है बता दूं, पिछली बार भी सेम यही था। कौन सा, नांगल पंजाब में, बठिंडा पंजाब में, पानीपत हरियाणा में, विजयपुर MP में, और कॉरपोरेट ऑफिस नोएडा उत्तर प्रदेश वाले में। पिछली बार भी यही थी और हर जगह 6-7 सीटें थी। इस बार भी इतनी रहने वाली है, 7, 9, 6। हो सकता है किसी जगह इलेक्ट्रिकल अटेंडेड की पोस्ट हो ही ना, जैसे कॉरपोरेट ऑफिस है तो यहाँ हो सकता है नहीं होगी, ठीक है। तो ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगी, वो बाद की बात है। लेकिन देखो इतने राज्यों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही। वैसे केंद्र सरकार का PSU है, इसलिए इसमें पूरे भारत से हर कोई फॉर्म भर सकता है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि बच्चों के सवाल अदर स्टेट का आता है। ये देखो ये, अब भाई आप भी इतने तो पढ़े हुए हो, देख ही लो ना। ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडरटेकिंग, यानी भारत सरकार के अधीन है। हालांकि इसके नियम अपने होते हैं, लेकिन गवर्न बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार से शासित होता है ये, यानी केंद्र सरकार कोई आदेश निकालती है, ये उस आदेश को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पूरी तरह से सरकारी है और मौका छोड़ना नहीं है हमें किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में, ठीक है श्रीमान। फिटर वालों के लिए देखो यहाँ पर 40 सीटें हैं, ठीक है। वेल्डर वालों के लिए 3, ऑटो इलेक्ट्रिशियन की 2। ध्यान रखना इलेक्ट्रिशियन और ऑटो इलेक्ट्रिशियन में फ़र्क होता है, ये व्हीकल वाले वो होते हैं ना, उनका है। बस मेन तो इतना ही है, ठीक है ना। मैं अब आपको सिलेबस बताऊँगा ITI वालों के लिए कितना कितना किसका रहता है, लेकिन पहले आपको क्रूशियल डेट बता दूँ। 9 अक्टूबर 2024, यानी आज से ऑनलाइन। अब देखो जैसे जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन फुल वाला आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप तक ये वीडियो पहुंचे तब तक इसका पूरा नोटिफिकेशन भी आ गया होगा। लेकिन मैं आपको पूरे नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही महसूस नहीं होने दूंगा, सारी बातें बता ही दूंगा। और 8 नवंबर 2024 इसके लिए लास्ट डेट है, आपको इस दौरान समय निकाल कर फॉर्म अप्लाई करना है। अब आते हैं आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उन पर, सिलेबस, एज, एग्ज़ाम फीस। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ उस ओर भी। तो आइए माय डियर, एक एक करके हम सवाल लेते हैं आपके। सबसे पहले मैं ले लेता हूं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी फ़ीस कितनी रहने वाली है। बहुत सिंपल है, मात्र 200 रुपये की फ़ीस ली जाएगी। किस किस से गुरुजी? अनरिजर्व वालों से ली जाएगी, EWS वालों से ली जाएगी और OBC वालों से ली जाएगी। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से है तो आपको 200 रुपये की फ़ीस देनी है। इनके अलावा किसी भी कैटेगरी से है आप फीस से मुक्त है, यानी SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। मुझे लगता है ये एक ज़रूरी सवाल आपका यहाँ
कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, अब आता हूँ मैं आपके लिए पे स्केल पर। तो देखिए माय डियर, पे स्केल 21,500 रुपये आपका पहला बेसिक होगा यहाँ पर। ठीक है ना, 21,500 रुपये बेसिक प्लस ऑल अदर अलाउंसेज, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है महंगाई भत्ता। डियरनेस अलाउंस भारत में 50% है, यानी इसका आधा वो और कर लीजिए। 21,500 वाले को मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी सैलरी 30,000 प्लस होगी कैश इन हैंड। कट कटा करके सारे 30,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। भाई साहब कैसे मर्जी उनको यूज कर लेना, कोई मना नहीं करेगा आपको। नौकरी मिलनी चाहिए यार, नौकरी पड़ी कहाँ है। ठीक है ना, और ये पुरानी डिटेल आ गई जी। अब आते हैं सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। ध्यान से सुनना होगा, बहुत 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 ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जनरली हम लोग क्या देखते हैं इनमें कि जी सीबीटी होता है और सीबीटी के बाद स्किल टेस्ट होता है, और स्किल टेस्ट में हमारे क्या दिमाग में आता है कि ये तो केवल पास करना होता होगा। नहीं, हर एग्ज़ाम में होता है ऐसा, जनरली एग्ज़ाम में होता है ऐसा, लेकिन इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, सीबीटी एग्ज़ाम का 80% लिया जाएगा, स्किल टेस्ट का 20% लिया जाएगा। नंबर बहुत ज़रूरी हो जाएंगे स्किल टेस्ट में, केवल क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है, यानी फाइनल जो आपका मेरिट बनेगा वो इन दोनों को मिला करके बनेगा। ठीक है जी सर, सबको समझ में आ रहा है? अब आते हैं सीबीटी में क्या होगा। तो देखिए जी, सीबीटी के सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पुराने पेपर इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कीजिए। और ऐप में हमने एक फीचर, एक सुविधा, एक व्यवस्था आपके लिए प्रोवाइड कराई जिसका नाम है लाइफ टाइम मेंबरशिप। केवल एक बार रजिस्ट्रेशन शुल्क देना है, वैलिडिटी हमेशा बनी रहेगी। पूरे भारत में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन आधारित जितने भी पेपर होते हैं सारे वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं आपको एक बार उसका लोगो दिखा देता हूँ। ये है श्रीमान वो लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से, ऐसा ही लोगो मिलेगा आपको वहाँ पर। तो एक बार आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें, और एक ही बार सर्विस चार्ज लगेगा। उसके बाद में, और इनको आप जब चाहे तब प्रिंट आउट निकालो बाहर, मतलब डाउनलोड करके अपनी गैलरी में सेव करो, फिर चाहे तो आप इनका प्रिंट आउट निकालो, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पेपर हुए थे वर्ष 2021 में, तो चारों सेट इसमें ऐड है आपके लिए। और अभी रिसेंटली RCFL ने एग्ज़ाम लिया था, वो भी हमने इसमें ऐड करवा रखा है। और भी बहुत है, 200-300 से भी ज़्यादा इसमें आपको पेपर सेट मिल जाएंगे। अब आता हूं मैं सीबीटी पर। माय डियर, सीबीटी में टोटल एमसीक्यूज होंगे 150, समय मिलेगा 120 मिनट, 2 घंटे का समय रहेगा। और आपके लिए जो पेपर होगा ये सबका है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, सबके लिए कॉमन रहने वाला है। 150 क्वेश्चन 120 मिनट, यानी लगभग 45 से 50 सेकंड के आसपास एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग सोचते हैं वो, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे जो हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं वो इन बातों को खैर समझ पाएंगे। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कैसे भी करें आपका पेपर पूरा अटेंड होना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस करो आप, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब आते हैं कि 150 क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा माय डियर। तो मैं बताता हूँ आपको, 150 क्वेश्चन में भी आपके 4-5 पार्ट रहने वाले हैं। और ये मैं हमेशा बोलता आया हूँ, आजकल हमारे एग्ज़ाम में यही चीज़ें हो रही है जिनकी हमें सख्त ज़रूरत है, और मैं तो हमेशा बोलता आया हूँ। देखो, टेक्निकल ये आएगा आपका 100 क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। टेक्निकल है आपकी ट्रेड से रिलेटेड। अब ये तो हो गया एग्ज़ाम का पैटर्न जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। अब बच्चे ढूंढते हैं कि सिलेबस बताओ इसका, तो मैं आपको, अगर आप इस वीडियो को उसी उद्देश्य से देख रहे हैं, तो एक बात बता दूँ, आजकल सब समझदार हो गए हैं। ये क्या करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन बेस्ड 100 क्वेश्चन आएंगे, यूँ लिख देते हैं, यानी ट्रेड स्पेशल होंगे। उसमें पर्टिकुलर टॉपिक का नाम नहीं देते। जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन वालों की बात करूं, ट्रांसफॉर्मर, मोटर, इंस्ट्रूमेंट, डीसी मोटर, ये वो नाम लिख करके नहीं बताते। इसमें क्या रहता है, बाय चांस नाम भूल जाए, एक टाइप नहीं किया जैसे वाइंडिंग का, AC/DC वाइंडिंग का, तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें से क्वेश्चन अगर आ गया तो ऑब्जेक्शन करते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं कि देखो ये सिलेबस में आपने बताया नहीं था, इसका क्वेश्चन क्यों दे दिया। तो अब आपकी ट्रेड से रिलेटेड, जैसे मैं बताऊं इलेक्ट्रीशियन के, तो भाई इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकता है।
तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि कोई एक एक टॉपिक का नाम बता दे, जैसे ट्रांसफार्मर, डोमेस्टिक वायरिंग, अर्थिंग, सेल, बैटरीज, तो वो अब नहीं है। आपको अपनी ट्रेड से स्पेशल पर्टिकुलर पूरा पढ़ना ही होगा और उसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि नॉन टेक में क्या क्या आएगा। तो नॉन टेक में आपके टोटल रहेंगे 4 पार्ट या 4 पोर्शन, जिसमें से सबसे पहला आएगा जनरल इंग्लिश का। देखो, अब जो बच्चे मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हैं, हमें फॉलो करते आ रहे हैं 2021, 2022, 2020, उन बच्चों को मैं हमेशा हर साल जब बताते हैं कि इस साल कहाँ कहाँ भर्तियों की संभावना है, तो हम यही 5 चीज़ें बताते हैं कि ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब कोई बच्चा सोचे कि RAS लगा रहे हो क्या? अरे भाई, RAS तो नहीं लगा रहे, लेकिन जो मिनिमम चीज़ें फिर आ रही है तो वो पढ़नी तो पड़ेगी। अब आप छोड़ दो कि नहीं मैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, तो घाटा आपका है, किसी और का थोड़ी है। DRDO में बच्चों के साथ ये हुआ, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे छोड़ दिए। क्यों भाई? सारे के सारे छोड़ दिए, नंबर 0 हो गए ना। 4, 5, 3 क्वेश्चन भी अगर सही करते तो कुछ तो बनता। तो ये गलतियां नहीं करनी, जनरल इंग्लिश पढ़ना है। इसका भी हमने साथ में टेस्ट और वीडियो कोर्स के साथ हम ये प्रोवाइड करवाते हैं। आप चाहें तो इसका पूरा कंटेंट आपको मिल सकता है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है ना, ये एक तरह से मैथ टाइप की रीजनिंग होती है। मतलब रीजनिंग भी होगी प्लस मैथ होगी, गणित बोल सकते हो आप लोग इसे। गणित में रीजनिंग जुड़ी हुई होगी, गणित टाइप की एक रीजनिंग होती है ना, आपको याद भी होगा। जो बच्चे कंटिन्यू टच में वो अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग अलग से भी दे रखा है इन्होंने। तो रीजनिंग में आपका तार्किक क्षमता, मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हो, है ना, चाचे के बेटे का बेटी की माँ उसकी क्या लगती है, इस तरह के क्वेश्चंस, तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और उसके बाद में GK या GA बोल देना, यानी जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, इन चारों के टोटल आएंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आप प्रीवियस पेपर में लेवल देख लेना। जो बच्चे इलेक्ट्रिशियन वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपना चारों पेपर है डाउनलोड करना, अच्छे से मेंबरशिप में मिल जाएगा, और इनका लेवल वगैरह देखें और क्या किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको ज़रूर अटेंड करना। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, बच्चे सवाल पूछेंगे तो कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है, 10+ ITI। जिस भी ट्रेड में है, कोई एक्सपीरियंस, किसी प्रकार का अप्रेंटिसशिप और अदर कोई भी जानकारी नहीं मांगी गई है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपसे नहीं मांगा गया है, ठीक है ना। और सिलेक्शन प्रोसेस पर और हम बात कर ही चुके हैं। तो मुझे लगता है बड़ी जानकारी जो है वो यहाँ पर आपके साथ कवर हो गई। कोई और सवाल अगर रह गया हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो हम टेलीग्राम पर सूचनाएं प्रोवाइड करवाते हैं। इस भर्ती से जुड़ा हुआ कोई भी पॉइंट अगर छूट जाता है तो बाद में टेलीग्राम पर हम ये चीज़ें डालते हैं, तो हमारे साथ वहाँ पर भी कनेक्टेड रहिए। अभी के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाएंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।